काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपर यागी, तोर हेत कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीर दास के द्वारा रचित पद की व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ अगर हम इसका देखें तो संदर्भ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद कबीर दास द्वारा रचित बीजक के पद शीर्षक से उद्धृत है। इस पद में कबीर दास ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जीव इस संसार में रहते हुए अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। वह ईश्वर के निकट रहते हुए भी अपने आप को उससे अलग समझने लगता है। चलिए इस पद की हम व्याख्या कर लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी। इस पद में कबीर ने नलनी अर्थात कमलनी को जीवात्मा का प्रतीक माना है और जीवात्मा को उपदेश दिया है कि सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही अंश हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए वो कमलनी का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं कि काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि तेरा जो कमल नाल है वो तो हमेशा सरोवर में ही रहता था, तालाब में डूबा रहता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तेरी उत्पत्ति जल में ही हुई है, जल में ही तू रहती है। जल में नलनी तोर निवास, और हे नलनी तेरा तो निवास ही जल में है। ना तली तपती ना ऊपर आगी, ना तो जिस तालाब में तू रहती है वो नीचे से कहीं तले से कहीं तप रहा होता है, ना ऊपर ही आग और ना तेरे ऊपर कहीं आग बरस रही है। तोर है तो कहूँ कासनी लागी, लेकिन इतना सब होने पर भी तू क्यों मुरझा रही है, क्यों सूख रही है। आगे कबीर कहते हैं कि कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक अर्थात जल की तरह से होते हैं या जो जल के समान रहते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी भी मुए अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर जल से अभिप्राय परमात्मा से है। जैसे कमलिनी जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही रहती है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो परमात्मा से ही का ही एक अंश है और सदैव परमात्मा में के साथ ही रहता है। और अगर उसकी मृत्यु होती भी है तो वह फिर से परमात्मा में ही मिल जाता है। तो इस प्रकार जीवात्मा को मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस संसार में आकर जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझने लगता है, अलग समझने लगता है और वह यहाँ मृत्यु के भय से ग्रसित हो जाता है। तो जो मृत्यु का भय है उसे दूर करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्वयं ब्रह्म रूपी जल में समाये रहते हैं वे कभी नहीं मरते। क्या हे जीवात्मा, तुझे कभी भी मुरझाना या खिन्न होना नहीं चाहिए।